पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं रुद्रप्रयाग की एक खबर, जहां केदारनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। बांसवाड़ा के पास में गहरी खाई में मैक्स गाड़ी गिरी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसे में 7 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अगस्त्यमुनि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उधर चमोली के मलारी नेशनल हाईवे में फिर से रास्ता बंद हुआ है, जिस पर आप जानकारी ले लें। लाता से पास में जो पहाड़ी है, वहां से आया है मलबा। भारी पत्थर बोल्डर आए हैं सड़क पर। पत्थर आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने का काम कर रही है। बारिश में लाता के पास बार बार भूस्खलन होने से हाईवे बंद हो रहा है। चमोली से अगली खबर है, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे सुबह से बंद है। नंदप्रयाग के पास पहाड़ी से पत्थर और मलबा आने से सड़क बंद हो गई है। हालांकि प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने का काम कर रही है, लेकिन बार बार बारिश की वजह से पहाड़ी से जो मलबा नीचे आ रहा है, प्रशासन की टीम को काम करने में परेशानी हो रही है। कुमाऊं में बारिश के रेड अलर्ट के बीच में रोड के बंद होने का सिलसिला भी जारी है। गुरुवार सुबह से हो रही बारिश के कारण टनकपुर से पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बाराकोट के पास में पहाड़ी से भारी मलबा आ गया, जिसके कारण हाईवे को बंद करना पड़ गया। पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों के कारण जेसीबी भी मलबा नहीं हटा पा रही है। वीडियो आप देख सकते हैं, साफ आप अनुमान लगा सकते हैं इस वीडियो को देखकर कि हाईवे से सफर करना कितना जानलेवा साबित हो सकता है अगर आप ये रास्ता पार करते हैं। पहाड़ी से पत्थर बोल्डर गिर रहे हैं। उधर कुमाऊं में बारिश फिर से मुसीबत बनकर लोगों के सामने आ गई है। नैनीताल में खनस्यू पटलोट सड़क बंद हो गई है। सड़क पर पहाड़ी से भारी मलबा आया, जिसके बाद आवाजाही पूरी तरह से बंद है। प्रशासन की टीम जेसीबी की मदद से रोड को काम कर रही है साफ करने का। ये देख सकते हैं आप रोड की हालत क्या है। इस रोड से कभी गाड़ियों की आवाजाही हुआ करती है। अब ऐसे में आप कह सकते हैं ऐसी कुल और 21 सड़कें हैं जो बंद बताई जा रही हैं, जिन्हें जेसीबी की मदद से साफ करने का काम किया जा रहा है। और आइए बढ़ते हैं आगे नैनीताल से खबर, जहां पर तेज बारिश और आंधी का असर अब नंदा देवी मेले पर भी पड़ता हुआ देखा जा रहा है। तेज हवाओं के दौरान नंदा देवी में बनाया मुख्य गेट ध्वस्त हो गया है। इस वक्त मेला परिसर में बारिश के चलते लोगों की आवाजाही नहीं है, जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया है। बड़ा हादसा नहीं हुआ है। लोगों ने गेट बनाने वाले ठेकेदार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 2 पुरानी लकड़ी के गेट अटकाने की बातें कही जा रही है स्थानीय लोगों की तरफ से। और ये जो गेट गिरा है, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ा हादसा होते होते टल गया है, क्योंकि जब ये हादसा हुआ उस समय वहां पर लोग मौजूद नहीं थे। एक तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम लोग देख रहे हैं कि हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। और चूंकि ये बहुत बड़ा गेट बना हुआ था, लेकिन इसका टूटना थोड़ा गलत सा लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि इतना बड़ा गेट कैसे टूटा। मैं भी बड़ा आश्चर्य में हूँ। हमारे प्रशासन के पास और जो हम लोग जो व्यवस्था देख रहे हैं, हम सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से हम इस गेट को दोबारा से व्यवस्थित कर पाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस गेट को, बंगाली गेट को बनाने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। रात से हो रही बारिश के बाद असर नैनीताल का नंदा देवी मेले पे भी पड़ा है। देख सकते हैं कि जो मुख्य गेट बनाया गया था वो पूरी तरीके से टूट गया, क्योंकि तेज इतनी हवा थी तो उससे पूरा जो गेट है, वो मुख्य गेट, वो टूट गया है। इस तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो गेट की लकड़ियां थी काफी कमजोर इस बार लगाई गई थी, और उसका असर ये हुआ कि जो पूरा गेट है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर नहीं थे, बारिश का मौसम था, लोग नहीं थे, तो उससे बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन प्रशासन के आगे चुनौती है कि
शनिवार कल परसों के बाद संडे को यहाँ नंदा देवी का जो डोला है वो इसी गेट से निकलना है और ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसको बनाने की भी चुनौती अब प्रशासन के आगे खड़ी हो गई है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। वहीं आपको बताएं कि उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्यूना गांव के ग्रामीणों का हर दिन मौत से सामना होता हुआ निकल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गांव के लोग हर दिन भागीरथी नदी किनारे जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग कैसे उफान मारती नदी को पार कर रहे हैं। ऐसे में वो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। बरसात में कभी भी नदी का पानी और बढ़ सकता है और लोग तेज बहाव में बह सकते हैं। लोगों का कहना है कि पुल नहीं है, इसी वजह से उनको हर दिन जान जोखिम में डाल के ये नदी पार करनी पड़ती है। हमें ट्रॉलियों से आवागमन हो रहा है। वहाँ के प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पुल के लिए गए हैं, तो वहाँ भी एक पुल का प्रस्ताव गया है शासन को। उसमें प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और उसमें पीडब्ल्यू द्वारा आगे कार्रवाई की जानी है। और वहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ट्रॉली बनाई गई थी उसमें भी पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया था उसकी मरम्मत करने। उनके द्वारा बताया गया कि ट्रॉली संचालित हो रही है। चमोली में भारत चीन सीमा क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर ही आपको नजर आएगी। ये देखिए पहले सीजन की ये बर्फबारी है। जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक आपको बर्फ ही नजर आ रही है। पहाड़ों में लगातार मौसम बदल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में इन दिनों भारतीय सेना और बीआरओ के जवान तैनात हैं। ऐसे में बर्फबारी के बाद उन्हें भी अब कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगा है। पहाड़ में मानसून की बारिश के बीच में केदारपुरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। अक्सर सितंबर के महीने में केदारपुरी में बर्फ कम ही दिखाई देती है, लेकिन इस बार यहां बर्फ गिरी है। मौसम के बदलाव के बाद केदारनाथ धाम के आसपास की चोटियों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं बर्फबारी और बारिश से केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ गई है। अब आप जानकारी ले लीजिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। यहां पर सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के नामांकन में शामिल हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से। चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी जम्मू कश्मीर में है। सुरजीत सिंह ने सांबा सीट से नामांकन किया है। सीएम धामी ने कहा है कि जनता बीजेपी के साथ है, चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। मैं आप सबके भाव देख रहा हूं, एक एक के चेहरे को मैंने पढ़ लिया है और सच में मेरे मन में तरुण भैया सलेथिया जी, मैं आपको अग्रिम पहले ही बधाई दे रहा हूं कि आपकी बड़ी विजय श्री होने वाली है। और मेरे मन में इतना भी संशय नहीं है, 0.01% का भी, आप लोगों का ये उत्साह देखकर, आप लोगों की ऊर्जा देखकर कि भारी बहुमत से हम सांबा की इस विधानसभा सीट को जीतने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये चुनाव प्रदेश को विकास और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का चुनाव है। इसलिए आज मैं भाई सलेथिया जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 1 अक्टूबर को कमल के फूल पर वोट देकर सांबा और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। उधर देहरादून में पुलिस का वेरिफिकेशन ड्राइव तीसरे दिन भी जारी है। पलटन बाजार, धामावाला, गांधी रोड, तहसील चौक पर बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन ड्राइव पुलिस चला रही है। आज इसका तीसरा दिन है। पुलिस ने वेरिफिकेशन के दौरान 2 दिनों में अब तक 200 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के इस वेरिफिकेशन ड्राइव के बाद लोग खुश हैं और ये भी आप जान लीजिए कि कई जगहों से रेडी पटरी वाले, फट वाले गायब हो चुके हैं।
रुद्रप्रयाग के कई गांवों में गैर हिंदुओं के लिए लगाए गए पोस्टर और राज्य में वेरिफिकेशन कर पूर्व सीएम और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि देवभूमि की जनता को महसूस होने लगा है कि उनके राज्य की छवि और परंपरा को आघात पहुंचाया जा रहा है। खतरे को देखते हुए लोग अब विरोध कर रहे हैं। राज्य की जनता अब सोई हुई नहीं है, बल्कि वो प्रतिकार करेंगे। उत्तराखंड का जो एक छवि है, उत्तराखंड की जो देवभूमि की एक संज्ञा उसको दी जाती है, उसको आघात पहुंच रहा है। कहीं न कहीं उनको लगता है कि उनकी अस्मिता पर प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है और वो खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए लोगों में ये स्वतः स्फूर्त जो कुछ भी हुआ है, मैं नहीं समझता कि किसी के द्वारा किया गया, ये स्वतः स्फूर्त है और सरकार को भी इसको समझना चाहिए और जो लोग उत्तराखंड की पवित्रता को नष्ट करना चाहते हैं उनको भी चेत जाना चाहिए कि जनता अब सोई हुई नहीं है। उत्तराखंड के लोग जागरूक हैं, वो इसका प्रतिकार करेंगे। हरिद्वार से खबर, जहां कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल किया हुआ है। चंद्राचार्य चौक से परशुराम तक पैदल मार्च निकाला गया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। कांग्रेसियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। लूट डकैती की बढ़ती घटनाओं और अपराधों पर नकेल कसे जाने की मांग की है। सरकार पर हमला बोला है। और डकैतों को पकड़ा नहीं जा रहा है और नारे लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लूट का माल आधा आधा, ये सिद्धांत जो है ये आज की जो व्यवस्था है वो इस सिद्धांत पर काम कर रही है। तो ये सारी चीजें बड़ी दुखद हैं और बड़ी अफसोसजनक हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर अतिक्रमण लगातार जिसको हटाया जा रहा है, उस पर आपको एक अपडेट दे देते हैं कि सोनप्रयाग में बाजार से आगे हाईवे के किनारे अतिक्रमण को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। बुलडोजर से अवैध बनी दुकानों को तोड़ा गया है। लंबे समय से अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के नेता मुकेश बोरा अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। जान लीजिए आप कि पुलिस अब भी इनकी तलाश कर रही है और इनके घर पहुंची है। माइक और ढोल नगाड़े बजाकर यहां पर लोगों को बताया गया है कि बोरा के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ है और उनके घर की कुर्की का आदेश भी आ चुका है। साथ ही आपको बताएं कि पुलिस ओखलकांडा में मौजूद उनके पैतृक घर और हल्द्वानी में मौजूद उनके किराए के मकान में पहुंची। बोरा के फरार होने की मुनादी की गई। मुकेश बोरा पर एक महिला कर्मचारी और एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। 11 दिन पहले लालकुआं थाने में एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज की जा चुकी है। सुनो मुकेश बोरा पुत्र कुशल सिंह बोरा प्रकरण में एनबीडब्ल्यू लिया जा चुका है। लगातार तबीज दी जा रही है पुलिस टीम के द्वारा, अन्य अनेक स्थानों में दी जा रही है और बहुत जल्द इसमें अरेस्टिंग की कार्रवाई करी जाएगी। इसमें प्रोक्लेमेशन होता है 82 में और इसमें चस्पा किया जाता है, बताया जाता है, उद्घोषणा होती है और फिर ऐसी कार्रवाई में जो घर का जो भी सामान है वो सारी चीज़ें जब्त करी जाती हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा की अब बात करेंगे, जो अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। आज अल्मोड़ा में जिले भर के अधिकारियों की बैठक वो लेने जा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। टम्टा ने कहा है कि मैदान से पहाड़ को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे को 2 लेन किया जाएगा, जिससे पहाड़ आने वाले पर्यटकों को दिक्कत नहीं होगी। कैंची धाम के पास भी बाईपास के साथ टनल बनाई जाएगी, जिससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी। नैनीताल से काठगोदाम, इसको भी हम 2 लेन करेंगे। ज्योली कोट भवाली कैची मंदिर का बाईपास बनाते हुए, और उसमें दूसरा प्रोजेक्ट हमारे डीपीआर बन रही है, उसमें हम टनल भी दे सकते हैं। तो ये दोनों को कॉन्सेप्ट करते हुए हम अल्मोड़ा तक 2 लेन करेंगे। अल्मोड़ा से रानीखेत 2 लेन करेंगे। रानीखेत से चकोटिया दौराहाट होते हुए कर्णप्रयाग 4 धाम गढ़वाल के साथ केदारखंड और मानसखंड को दोनों को
2 लेन से जोड़ दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे ऋषिकेश से खबर, जहां के डोईवाला में मॉर्निंग वॉक पर गए एक पूर्व फौजी पर अचानक से हाथी ने हमला बोल दिया। गंभीर रूप से घायल शख्स को हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रांट में भर्ती कराया गया है। वन विभाग की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी दिखाई है। साथ ही अब ये जानिए कि वन रेंज अधिकारी घनानंद उनियाल से हाथी प्रभावित क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, तार बाड़ लगाने के साथ ही लाइट लगाने की मांग की जा रही है। वन रेंज अधिकारी ने सुबह मॉर्निंग वॉक पर ना जाने की अपील भी की है। मैंने यहाँ से सारी खाई खुदवा दी है, इधर खुदवा दी थी, ये सारी लोग जो है भर देते हैं, लकड़ी वाले घास वाले को थोड़ा लोगों को। अरे तो पानी से भर गया तो यहाँ पर हमेशा देखा गया गुलदार का भी आतंक है, यहाँ पर हाथी का भी आतंक है। क्षेत्र में जो मुआवजे की बात करें तो किसानों को समय पर मुआवजा तक नहीं मिल पाता। तो ये सारी विषय हमने रखे और यहाँ पर कर्मचारी भी नहीं है, रात्रि गश्त भी नहीं हो पा रही है। हमने ये सारी मांग रखी है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे और शासन प्रशासन को घेराव करेंगे। हाथियों का यह पारंपरिक रास्ता है, यहाँ से आना जाना हाथियों का लगा रहता है और इसके लिए प्रिवेंशन के लिए हमने कई सोलर फेंसिंग, खाई खुदान वगैरह और ये लाइटों की व्यवस्था जो है की थी और वो कारगर भी हुई है। अभी और भी जरूरत है और भी आगे के लिए हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है। टिहरी जिले के बिलंगना घाटी के आपदा प्रभावित गांव का सर्वे पूरा हो चुका है और अब प्रशासन विस्थापन के लिए जमीन का भी सर्वे कर रही है। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर गांव का विस्थापन किया जाएगा। आपको बता देते हैं कि बिलंगना घाटी में 21 अगस्त को बादल फटने की घटना से दिनगढ़ क्षेत्र में भारी तबाही हुई थी, जिससे आसपास के गांव में मकानों में मलबा आ गया था। कई मकान पूरी तरह से तबाह हो गए थे। अब इसके बाद ही विस्थापन की कार्रवाई के लिए प्रशासन ने जियोलॉजिकल सर्वे कराया था। में जो हमारे गांव कम्प्लीटली आ गए हैं ओके होकर के, तो उन गांव में तो हमने लैंड चयन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है और लगभग अराउंड 18-20 विलेजेस जो हमारे हैं उनका सर्वे की रिपोर्ट भी हमारे पास प्राप्त हो गई है और उनमें से जितने प्रभावित परिवारों की संख्या निकल के आई है जिनका विस्थापन होना है, उनके लिए लैंड चयन की प्रक्रिया तो साइमल्टेनियसली चल रही है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इन दिनों कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक मां नंदा सुनंदा के कई सुंदर दिव्य दरबार सजे हुए हैं। कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी की आवास विकास कॉलोनी में भी पहाड़ की आराध्य देवी मां नंदा सुनंदा की दिव्य ज्योति जल रही है। जहां पहाड़ से पलायन करके बसे हुए दूसरी जगहों पर लोग भी मां की इस आरती में शामिल होने के लिए पहाड़ की तरफ रुख कर रहे हैं। मां को अपने बहुत करीब पाके ये गदगद महसूस कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक चमोली, पौड़ी के साथ ही अल्मोड़ा और नैनीताल में ही कदली यानी केले के पेड़ के मदद से बनी मां नंदा सुनंदा की ऐसी अलौकिक प्रतिमाएं देखी जाती थी, लेकिन अब हल्द्वानी में भी मां का अद्भुत दरबार सजा हुआ है। देवताओं का आगमन होता है। जहाँ जहाँ हमारा पहाड़ का व्यक्ति जा रहा है, चाहे वो धारचूला से हल्द्वानी आ रहा है, चाहे हल्द्वानी से अमेरिका जा रहा है या न्यूजीलैंड जा रहा है, जहाँ भी वो जा रहा है माँ को अपने साथ लेके जा रहा है। इलाके में जैसे कि कोई कोई होता है वो इतना सक्षम नहीं होता है कि वो नैनीताल जाए, अल्मोड़ा जाए या कहीं और जाए, तो वो यहाँ आकर के अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है और अपनी जो भी दिक्कत होती है वो माता को के सामने इस पर बताता है। 3 साल से नंदा सुनंदा यात्रा हल्द्वानी में हो रही है और इस बार ये है कि इन्होंने महिलाओं को जोड़ा है। हमने उसको एक नाम दिया है कि देवी का आह्वान देवियों के द्वारा। तो उसमें कोशिश है कि हमारे हल्द्वानी की सारी जनता जुड़े, क्योंकि ये हमारी कुमाऊं की कुल देवी हैं और इनका प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए। यहाँ इतना प्यारा ये सजा हुआ है, तो मतलब हम कहीं जा नहीं पाते हैं इधर उधर, तो मैं चाहती हूँ कि आज जाऊँ करके। तो आज दर्शन हो गए और इतना प्यारा सजा है तो बहुत मन कर दर्शन करने का, इसलिए मैं दर्शन करने आ गई। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं पहाड़ में इन दिनों नंदा देवी महोत्सव और कौतिकों की धूम है। शहर से लेकर ग्लेशियरों तक हर जगह पर आपको माहौल भक्तिमय नजर आएगा। सरकार भी इन छोटे छोटे उत्सव को पर्यटन से जोड़कर देख रही है। रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर में इन दिनों माहौल भक्तिमय बना हुआ है। जहां एक और गढ़वाल कुमाऊं बॉर्डर के कोट भ्रामरी मंदिर में नंदा अष्टमी का कौतिक चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उच्च हिमालयी क्षेत्र बदियाकोट और लीती में मां भगवती के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। यहाँ मां की उपासना
ब्रह्म कमल से की जाती है और इस विशेष कमल को तोड़ने के लिए लोग उच्च हिमालय क्षेत्रों में जाते हैं और 5 दिन की यात्रा के बाद लौटते हैं। ब्रह्म कमल फूल को लाते हुए लोग नृत्य करते हुए भगवती मंदिर तक पहुंचते हैं। 21 लोगों की जो टोली है मां भगवती और 2 मोरधामी और जतेरों के साथ ये यात्रा यहां से निकल चुकी है लोधुरा बुग्याल से होते हुए नंदा कुंड की ओर। आंखें नम हो चुकी थी, भावुक पल था कि हमारे जतेर जब जा रहे थे, एक खुशी भी थी और भावुक पल भी था कि कितना दुर्गम और कितना कठिन ये यात्रा करने जा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल के इस स्थान पर सभी की मान्यता है कि एक शक्ति की पीठ है और यहाँ पर आकर के जहाँ पर भी हम जो भी चीज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो सर्व समाज के हित की होती है। बागेश्वर के कई पौराणिक मेलों को सरकार मदद दे रही है ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। वहीं ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रशासन भी इन उत्सवों में बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही मतलब रमणीक स्थल है, मनोरम दृश्य यहाँ से दिख रहा है। इसी दिशा में हम लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से और भी पर्यटन क्षेत्र के रूप में इसको विकसित कर सकें, ऐसा प्रयास करें। पहाड़ की संस्कृति दुनिया में सबसे अलग है और पौराणिक मेले लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे में जरूरत है पहाड़ के पुराने मेलों को बचाए रखने की। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।